अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके ओके, अब ठीक है, आवाज आ रही है। जी जी सर मैं कब चल, से उस पे था, वेटिंग अच्छा रूम में था मैं। ठीक है। आपको शो नहीं कर रहा। ओके ओके, चले। अब हमने बेटा लास्ट टाइम जो बात शुरू की थी वो कहाँ से शुरू की थी? फाइलिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था। और फाइलिंग में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप जब आप फाइलिंग की बात करते हो तो इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर वो कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप फाइलिंग के ऊपर जाते हो तो आपको ये चीज बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए कि कितने मोड्स होते हैं। तो ये देखें, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी मोड्स के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर हम आगे बढ़ गए थे बेटा, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मोड के बाद तीन तरह के मोड्स होते हैं। फिर मैंने बताया था कि डाटा रीड करने के लिए क्या लिखते हैं, राइट करने के लिए क्या लिखते हैं, और क्लोज फाइल करने का क्या कॉन्सेप्ट है, और एक हमने प्रोग्राम भी डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, आज अब्दुल्ला भी हमारे साथ है क्लास में। तो मैं एक काम ही करूंगा कि आज एक प्रोग्राम आपको पूरा बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। जिन्होंने नहीं ली थी लास्ट क्लास तो परेशान नहीं हो, क्योंकि वो ऑनलाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बट ये कि हम आज की क्लास में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर है बेटा वो मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, सो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप रिकॉर्डिंग से एक दफा वहां से रिव्यू कर लीजिएगा, और साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लो अपने पास फाइल की। ठीक है, और अब हम जो है जरा जल्दी से एक प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या करना है, मुझे जो है वो डाटा एंटर करना है। ठीक है, यानी कि उसको हम लूप के साथ चलाएंगे। तो सबसे पहले तो दो चीजें थी हमारे पास जब भी हम फाइलिंग की बात करते हैं, कि दो वेरिएबल्स हम लाजमी डिक्लेयर करते हैं। एक वो वेरिएबल जो फाइल से डाटा उठाएगा या फाइल में डाटा लेकर जाएगा। दूसरा वेरिएबल होता है बेटा जो कि फाइल का नाम स्टोर कर। सही है, तो ये याद रखें कि अगर मैं वेरिएबल्स की डिटेल यहाँ पे दूं आपको, तो मेजर दो वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज कर। एक होता है जो कि फाइल में डाटा लेकर आता है या फाइल से डाटा लेकर जाता है। ठीक है, या फाइल में सेव करता है या फाइल से रीड करता है। ठीक है, टू रीड और राइट डाटा। ठीक है, और एक वेरिएबल वो है जो कि फाइल के नाम को अपने पास स्टोर करता है। सही है, स्टोर नेम ऑफ फाइल। सही है बेटा, पॉइंट क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब जरा बात को सुनिएगा। अब एक प्रोग्राम जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दो वेरिएबल्स लाजमी बनाने होते हैं। सो हाउ आई डू इट, उसको हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर। ठीक है, और उसके बाद मैं कह देता हूँ यहाँ पे बहुत मशहूर जमाना वेरिएबल होता है विच इज कॉल्ड फाइल डाटा। स्ट्रिंग डिक्लेयर माय फाइल स्ट्रिंग। तो पहला वाला जो वेरिएबल बेटा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है जो वेरिएबल डाटा लेकर जाएगा या लेकर आएगा फाइल से? और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास क्या है, ये फाइल का नाम अपने पास सेव कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अज्यूम कर ले फाइल का नाम हमें पहले से पता है, और हम कंसीडर कर लेते हैं माय फाइल के अंदर माय फाइल इक्वल का साइन लगा लें या ये लगा लें, और मैं उसको लेट सपोज कह देता हूँ रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा क्या चला गया, इसके अंदर हमारे पास क्या चला गया बेटा, माय फाइल के अंदर। माय फाइल के अंदर माय फाइल के वेरिएबल में बेटा मैंने क्या किया, मैंने जो है वो फाइल का नाम सेट कर दिया। ठीक है, फाइल का नाम सेट कर दिया।
अब होगा क्या बेटा, अब किस तरीके से जो है वो हम फाइल को ओपन करते हैं, या फाइल में अब शुरू में बात कर रहे हैं कि हम यूजर से 5 वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट लेने के बाद हम 5 वैल्यूज जो है वो हम फाइल में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं लूप चला लेता हूं। रिपीट। अच्छा, एक और वेरिएबल मुझे यहाँ बनाना पड़ सकता है, क्योंकि 5 टाइम्स मुझे लूप चलाना है। सो आई विल राइट डिक्लेयर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ काउंट, और इसकी डाटा टाइप मैंने क्या रख ली बेटा, इंटीजर। सही है, और काउंट को हमने यहाँ पे क्या सेव कर लिया, काउंट को हमने सेव कर लिया 0। अब काउंट क्यों रखा बेटा, ताकि मैं लूप चला सकूं 5 टाइम्स। ठीक है अब्दुल्ला, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने जो है वो लूप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो आप, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप रिपीट की जगह फॉर लूप चला लो, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि 5 लाइंस ही ऐड करनी है, इसमें कोई ऐसी सर्टेन कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप रीड करोगे तो वहां पर आपको रिपीट की जरूरत पड़ती है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक डाटा रीड करना होता है जब तक खाली लाइन या एंड ऑफ फाइल नहीं आता। ठीक है, तो चलें यहाँ पर अभी हम रिपीट से ही कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है बेटा, इनपुट करना है। सो आई विल राइट इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नम, बल्कि हम नेम इनपुट ले लेते हैं, नेम। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, नेम इनपुट ले लिया। अब इस नेम को मुझे क्या करना है, फाइल के अंदर लिखना है। तो फाइल के अंदर लिखने का तरीका क्या है बेटा, फाइल के अंदर लिखने का तरीका ये है, राइट फाइल, और उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्या था, हम लिखेंगे माय फाइल, और कॉमा लगा के नेम। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे काउंट को क्या कर देना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देना है, और यहाँ पर आ जाएगा अनटिल काउंट इज इक्वल टू 5। अब देखें, पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, समझेंगे कैसे हो रहा है। ये इस तरीके से चल रहा है बेटा कि लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ अनटिल पे आके रुक रहा है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनपुट नेम, नेम इनपुट लेने के बाद हम कहाँ सेव कर रहे हैं बेटा, इस फाइल के अंदर। किसके अंदर, माय फाइल, और माय फाइल किसको रेफर कर रही है, record.txt को। तो जो जो नेम यूजर एंटर करता जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, फाइल में जा रहा है। और ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा बेटा, ये प्रोसेस चलेगा 5 टाइम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है बेटा बात यहाँ तक, आलियान बेटा क्लियर हो गई बात। जी सर। ठीक है, तो सर 5 टाइम्स जो है माय ये फाइल से प्रोसेस, वापस समझा दें, क्या चीज बेटा, माय फाइल से वापस समझा दें। इसमें माय बेटा फाइल रिकॉर्ड लूप नहीं। चल रहा है, इसमें देखिए लूप चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के बाद इनपुट राइट फाइल काउंट प्लस 1। अब ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और 5 टाइम्स लूप चल के आप क्या करोगे, यूजर से नाम इनपुट करवाओगे, लूप इनपुट करेगा, इनपुट होने के बाद लूप के अंदर ही हम फाइल के अंदर लिख देंगे डाटा। जो नाम यूजर से इनपुट लिया था वही नाम किसमें चला जाएगा, इस फाइल में चला जाएगा, विच इज माय फाइल। ओके, और उसके बाद एक काम और करना होता है बेटा जो लास्ट क्लास में करवाया था, विच इज क्लोज फाइल। तो जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आप लिखेंगे क्लोज फाइल, और उसके बाद फाइल का क्या नाम है हमारा, फाइल का नाम हमारे पास है माय फाइल। तो यहाँ पे यार आप इसे चेंज कर लें, सर तो पहले ऊपर ओपन फाइल नहीं लिखना होगा। ओपन भी लिखना होगा, वो भी मैं लिख रहा हूँ। ओके। और यहाँ पर आप लिख देंगे, यहीं पर ही आप लिख दीजिएगा जो ओपन फाइल का मैंने लिखवाया था ना, यहाँ पे आप लिख दिए, क्योंकि मैंने लिखवा दिया था इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये पूरा कीवर्ड लिखवाया था मैंने।
ओपन, ठीक है, फाइल, तो इसमें एक और चीज भी हो सकती है, ये क्या हो गया, ये मिट क्यों गया। चले एक काम करें ना, यहाँ डायरेक्टली लिख लें इसको, इस तरह लिख लें, ओपन माय फाइल फॉर राइट। ठीक है बेटा, ये वाली लाजमी लाइन ऐड करनी है और उसके बाद क्लोज करते में आप क्या लिखेंगे, क्लोज फाइल, और इसमें आप लिख देंगे यहाँ पे माय फाइल। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो आपने आइडेंटिफायर रखा है फिर अब वही आप क्या करें, यहाँ पे यूज करें। यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख देता हूँ क्योंकि स्मॉल में मैंने लिखा हुआ है माय फाइल, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने क्या लिख देना है, माय फाइल लिख देना। ओके, चलिए बेटा आप इसे कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन है तो, कि सबसे पहले आपने फाइल को रीड करना है तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, वेरिएबल्स बना लिए, और वेरिएबल्स बनाने के बाद डिक्लेयर कर दिए, ठीक है जी। एक हमने नेम का वेरिएबल डिफाइन किया, एक माय फाइल डिफाइन किया, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, आपने फाइल को यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, सेट किया किसके अंदर, माय फाइल के, ठीक है। तो माय फाइल से जब भी आप वेरिएबल को यूज करोगे तो वो रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी को ही क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ओपन माय फाइल, यानी कौन सी फाइल ओपन हो रही है, टेक्स्ट रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट, और ये किस पर्पस के लिए हो रही है बेटा, रीड करने के लिए। ठीक हो गई बात। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, रिपीट, और फिर फाइल, रीड फाइल, और फिर नेम। तो हर बार क्या होगा, नेम के अंदर एक लाइन उठ के आ जाए। जब जब ये रीड लाइन चलेगी पहली लाइन उठेगी, दूसरी बार जब ये रीड फाइल चलेगा तो दूसरा नाम उठेगा फाइल से, तीसरी बार जब ये लाइन चलेगी तो तीसरा नाम उठेगा, नाम और नेम में आएगा, और इसी तरीके से प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद आप एंड में क्या करोगे, इसको बेटा नेम को साथ साथ प्रिंट भी करते चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे नाम उठेगा वैसे वैसे यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते चलेंगे। ओके, अब लास्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली एक आप कह लीजिए कि एक वेरिएबल है जो, या आप ये कह लीजिए कि एक मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फाइल को रीड करने के लिए, और ये या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, सही है। तो जब भी आप फाइल को रीड करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करनी है, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटरेशंस वी हैव टू परफॉर्म, तो वहां पर आप क्या करोगे बेटा, एंड ऑफ फाइल, सही है। अगर वो पहले सही कह देता भाई 10 हाइड्रेशन करनी, आपको वो कह देता 15 हाइड्रेशन करनी है, 20 हाइड्रेशन करनी है, ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी इस केस के अंदर इन्होंने मेंशन नहीं की, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको बेटा लाजमी तौर पे फिर इसको इस चीज का ख्याल रखना होगा। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंड ऑफ फाइल लगाया, ठीक है, और एंड ऑफ फाइल के बाद आपने क्या लिख दिया, माय फाइल, यानी कि रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी की बात हो, सही है। अब होता क्या है कि जो वाइल लूप होता है वो ट्रू पे चलता है, फॉल्स पे रुकता है, और रिपीट एंटिल जो है वो फॉल्स पे रुकता है, ट्रू पे चलता है, ट्रू पे जो है वो रुकता है, फॉल्स पे चलता है, ठीक है। जब हम रिपीट एंटिल की बात कर रहे हैं, मेरी बात बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए, जब मैं एंड ऑफ फाइल को कॉल कर रहा हूँ और किसके अंदर, रिकॉर्ड टेक्स्ट के अंदर, तो जब फर्स्ट टाइम पे डाटा रीड होगा बेटा, तो जब फर्स्ट टाइम पे डाटा रीड होगा तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, लेट सपोज अज्यूम कर ले 10 लाइंस लिखी हुई है, तो जब पहली लाइन रीड होगी और उसके बाद ये अंटिल पे आएगा तो माय फाइल में एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा, यानी फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स आएगा। जब फॉल्स आएगा तो लूप दोबारा क्या कर जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी लाइन उठेगी, तीसरी लाइन उठेगी, हर बार एंड ऑफ फाइल्स में क्या आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा। जैसे ही माय फाइल की लास्ट लाइन में हम पहुंचेंगे 10 के बाद 11th वाले पे, तो लास्ट लाइन जो होगी, फाइल जब खत्म हो चुकी होगी, एंड हो चुकी होगी, तो ये एंड ऑफ फाइल ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो अंटिल के साथ जब ट्रू आता है तो फॉर के जो हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं रिपीट के अंदर, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हमने कहा, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल जब ट्रू आएगा तो रिपीट अंटिल के अंदर ट्रू पे प्रोग्राम रुक जाता है। ठीक हो गई बेटा बात।
और उसके बाद प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट करके फिर क्लोज फाइल की तरफ चले गए, फाइल एंड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, वाइल के अंदर बात करें तो वाइल में क्या हो रहा है बेटा, वाइल में ये हो रहा है कि नॉट एंड ऑफ फाइल आपको लगाना पड़ता है। क्यों नॉट एंड ऑफ फाइल लगाना पड़ता है, क्योंकि नॉट एंड ऑफ फाइल इसलिए जरूरी है बेटा कि जब आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हो तो नॉट एंड ऑफ फाइल पहली दफा में रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। अब वाइल के साथ अगर आपने फॉल्स लिखा तो प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है। तो जब पहली लाइन रीड होगी ये क्या रिटर्न करेगा बेटा, फॉल्स रिटर्न करेगा। पहली लाइन, चलिए 10 लाइनें मौजूद हैं तो पहली लाइन के ऊपर ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एंड ऑफ फाइल नहीं आया। तो जब हम इसको नॉट के साथ चलाएंगे तो ये फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। ठीक है बेटा, और जब हम इसको जो है वो रोकना होगा तो रुकेगा कैसे, रुकेगा इस तरह से बेटा कि आप जब प्रोग्राम चला रहे होंगे एंड ऑफ फाइल जब आएगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल, क्योंकि फाइल के एंड में ये ट्रू रिटर्न करता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जब ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे तो नॉट इस पूरी वैल्यू को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। और जब वाइल के साथ फॉल्स लिखा हुआ होता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। समझ आ रही है बेटा मेरी बात, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि, या उन्हें ये पता नहीं होता कि रिपीट के साथ हम एंड ऑफ फाइल सिंपल लिखते हैं और फाइल के साथ नॉट एंड। ठीक है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये अपने माइंड में बिठा लें सो इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। अब यहाँ तक मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, वो आप सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। बेटा कॉपी करना है या कर लिया है, चले अब ये कोड मैं आप लोगों को बेटा करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आपने जो है वो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको वाइल से करने के लिए देता हूँ, लेकिन मैं आपको लाइन खुद बता रहा हूँ कि 15 दफा डाटा रीड, ठीक है। राइट सुडो कोड that read 10 marks from a file marks.txt and print marks of pass students, ओके। और पासिंग मार्क्स मैंने क्या दे दिए, 70। तो अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बस ये एक रिक्वेस्ट है कि वो फिर एक काम ये करेंगे कि वो लाजमी तौर पे पहले समझ लें, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे वो लाजमी, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फाइल जिसका नाम मैंने दे दिया मार्क्स। ये मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके अंदर जैसे अज्यूम कर लें 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखा, ठीक है। आपको बता दिया ना यहाँ पे मैंने, तो एंड ऑफ फाइल से चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 दफा लूप चला लें, चाहे फॉर से करें, चाहे रिपीट से करें, चाहे वाइल से करें, ठीक है। अब मार्क्स में दे रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 71, फिर मैंने लिखा 53, मैंने लिखा 100, 4 आ गया, इसी तरीके से 5, 51, फिफ्थ रिकॉर्ड आ गया 99, 6 रिकॉर्ड हमारे पास आ गया 89, ठीक है। इसी तरीके से 7th आ गया हमारे पास, लेट्स सपोज 93, 8 आ गया 95, 9 आ गया 101, 10 आ गया लेट्स सपोज 23। अब हो क्या रहा है बेटा, हो ये रहा है कि ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है आपकी फाइल के अंदर। व्हाट यू नीड टू डू,
आपको मैंने ये कहा है कि सिर्फ पासिंग स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले कर दें। ये मैंने डेमो के लिए आपको बना के दे दिया ताकि आप यहाँ से देख लें, आपको कंफ्यूजन नहीं। अब डिस्प्ले फिर कौन कौन सा होना चाहिए? अब आपका प्रोग्राम इतना एफिशिएंट हो कि वो सिर्फ पासिंग स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करे और पासिंग मार्क्स कितने 70। तो ये डिस्प्ले होगा जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप प्रोग्राम बनाए, सोचें वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर होंगे, कैसे आप जो है वो फाइल से डेटा रीड करोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत है, एनर्जी है, टाइम लगेगा, समझना है, लॉजिक लगेगी, तो आप जरा सुकून से बैठ के इसको सॉल्व करें। ठीक है, अगर वीडियो बेटा जो है वो मीटिंग एंड हो जाए तो रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करके, बल्कि एक काम करें, नहीं ठीक है हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उसे डायरेक्टली सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देख लें। और जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे जो क्लास ले रहे हैं वो क्या करेंगे, वो जो है वो सॉल्व करें जब तक भी मीटिंग रीस्टार्ट करें।